सीता मैया लौट के आई, अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा में अग्नि देवता ने राम जी के हाथ में, जैसे समुद्र महाराज ने जो है लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान को सौंपा, ऐसे जो है वो असली जो सीता थी उनको सौंपा, और जो डुप्लीकेट सीता थी, उनका सीता जी का जो प्रतिबिंब था, उसको अपने पास, अपने यहाँ रख लिया। अब देवता तो मतलब ही सौदा है, सौदा, देवताओं का सौदा। और सारे देवता जो है जब देखा कि अब महाराज रावण तो प्राप्ति हो गए, दुख संकट मिट गए, प्रभु अयोध्या में राज्य करेंगे, तो हमारे भोग विलासों में कोई कमी नहीं आवेगी, हमसे कोई लड़ने मरने नहीं आवेगा, तो हम आराम से, तो बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर जो है क्या करा कि फूल बरसा रहे हैं। नीचे तो पीछे आए, पहले ऊपर से फूल बहारो, फूल बरसाओ वाली स्थिति हो गई। फूल बरसा रहे हैं और बाजे ही गगन निशान, दूर से ही कहीं पास में चले गए, और एक आध किसी राक्षस में ने का जान बच गई हो और आया, और आके हमारे ऊपर कहीं कोई हमला नहीं कर दे, तो ऊपर से ही फूल बरसा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो है ऊपर विमानों में जो चढ़े हुए हैं, माने विमान, माने कहना चाहिए आज के ज़माने में विमान तो बहुत बड़े हो गए, तो ड्रोन कही जा सकती है कि वो ड्रोन जैसे होते होंगे, छोटे साइज के, उनमें नाचें चढ़ी विमान, वो जो है नाचें, गावई किन्नर सुरवधु करई अप्सरा गान, नाचे चढ़ी विमान। वहाँ विमान में इतनी जगह थी कि वहीं खड़े होकर सब नाचने लगे, नीचे नहीं आए उतर के। अब वो तो ऊपर से आनंद ले रहे हैं, दूर से भालों से रोटियां सेक रहे हैं देवता, क्योंकि उनकी तो स्वाद सिद्धि हो गई। और यहाँ पास में बंदर भालू राम जी के बैठ के, और देखो राम जी लक्ष्मण जी, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, ऐसा जो है राम जी लक्ष्मण जी और जानकी जी को तीनों के समेत बैठे हुए देख के भालू का प्यार से जय रघुपति सुखसार, सुख की सारी सीमा ही राम जी हैं, उनकी जय हो, ऐसा बंदर भालू करने लगे। यहाँ तक एक लंका की लीला पूरी हुई, लेकिन अब विदायगी का सिलसिला शुरू हुआ। तो सबसे पीछे जो आया उसको सबसे पहले विदा करा। मातिल जो है इंद्र का सारथी, इंद्र महाराज देखते रहे राम जी पैदल लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, कि लड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी गए मेघनाथ से लड़ने तो पैदल गए, और राम जी महाराज कुंभकर्ण को मारने गए तो पैदल गए। लेकिन जब रावण से लड़ने का नंबर आया तब इंद्र ने अपने रथ को भेजा। ये देवलोक जो है, आए देव सदा सारथी और वचन कहीं जनु परमारथी, ऐसी भाषा गोस्वामी जी ने देवताओं के प्रति जो है लिखी। एक बात बड़ी भद्दी सी है, महाराज नारद जी, नारद मुँह के प्रसंग से पहले भगवान की तपस्या में लगे। इंद्र महाराज को डर लगा तो नारद जी की तपस्या भंग करने को भेज दिया गया कि जाओ और नारद जी की तपस्या को भंग करो। अब जो है नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कौन को भेजा? बोले सारी जिंदगी की तपस्या कौन नाश कर देता है? बोले सारी जिंदगी की तपस्या काम नाश करता है। तो कामदेव को भेजा, और कामदेव से कही कि तुम अपनी सेना लेके जाओ और नारद बाबा के मन में काम उत्पन्न कर दो। तो उनका जो है, यदि भजन साधन छोड़ना है आपको तो काम में लग जाओ बस, तो भजन साधन सब अपने आप ही छूट जाएगा। अभी क्या काम, माने कौन सा काम है? कामना वाला काम और एक वैसा 2 नंबर वाला काम, वो भी काम है। लेकिन जो यदि वैसे भी कामों में लग जाते हो, अब यहाँ 2 दिन से कथाई बंद हो गई। क्यों हो गई? कि श्रीमती जी के जो है दांत में दर्द और तकलीफ, उसके चक्कर में भागा दौड़ी और फिर घर का सबरा काम करना।
और काम में लग जाओ तो क्या होगा, तो तपस्या होना। तब उस वक्त इंद्र महाराज के लिए क्या मतलब शब्दों का प्रयोग है कि सू को हार ले भाग सठ और स्वान निरखी मृग राज और छीन ले जड़ जान जिमि तिमि स्वरूपति ही न लाज। माने इंद्र महाराज को कुत्ते की उपमा दे दी। अरे नारद बाबा जो है सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लागी समाधि। नारद बाबा का क्या था कि नारद बाबा को ये श्राप था कि आप जब तक भगवान का भजन करते रहोगे तो एक स्थान पर टिकोगे, और नहीं तो इधर उधर की मेरी तरह से इधर उधर की बातें करोगे तो उस स्थान पर ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक सकते हो। ऐसा उनको श्राप था। अब महाराज वन में गए, बड़ी सुंदर देखा और भगवान का स्मरण हुआया और बैठ गए सो मंदिर तो सुमिरत हरि शाप गतवादी सहज विमल मन लाग समाधि। और उनकी समाधि लग गई केवल श्रीमन नारायण नारायण नारायण। करते महाराज समाधि लग गई। गोविंद महाराज को डर लगा तो क्या गोस्वामी जी में उपमा देगी या किसी की सूह की हड्डी लेके कुत्ता कोई भग जाए और फिर उसे दी जाए सिंह, और वो ये समझ के कि ये हड्डी मैं लेके जा रहा हूँ, जो सिंह मुझसे छीने नहीं ले, इसलिए वो उसे लेके दूर जाके भग जाता है। हालांकि शेर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपना करा हुआ शिकार खाता है, दूसरे का करा हुआ शिकार नहीं खाता है। तो तिमि स्वरूपति न लाज, इंद्र को नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव भेजने में जरा भी लाज नहीं आई। तो ये आए देव सदा सारथी वचन कहीं जन परमारथी कि हम देवता परमाधिकारी स्वार्थ भगत विसारी कि महाराज अदम शिरोमणि तो पद पावा या हमरे मन विस्मय आवा। अरे हम देवता हैं, देवता हो तो देवता क्या अपने पुण्य के बूते देवता बने और देवता बन के भोग विलास में अपने पुण्यों को क्षय कर रहे हो। तो देवता कह रहे हैं हम देवता परम अधिकारी, लेकिन अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर आपकी भक्ति की विसर्जना कर दी। लेकिन अधम शिरोमणि तब पद पावा यह हमारे मन विस्मय आवा। अरे ये अधमों का शिरोमणि रावण महाराज, उसने आपके जो है पद की प्राप्ति कर ली, आपके धाम की प्राप्ति कर ली, ये बड़ा हमारे मन में बुरा। अब देवता तो दूर से ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं और बजा रहे हैं। इंद्र ने बहुत पीछे रथ भेजा था तो सबसे पहले भगवान ने कही कि जी इंद्र महाराज का माल वापस करो, ये सबसे ज़्यादा स्वार्थी देवता हैं तो इनका माल वापस करो। तब उन्होंने जो है वहाँ से इसको मातिल को कहा कि तुम अब रथ लेके अपने स्वामी के पास में जाओ। और इंद्र महाराज ने आए देव सदा सारथी वचन कहीं जन परमारथी दीन बंधु दयाल रघुराया देव कीन देवन पन दाया है। और विश्व द्रोह रथ यखल खामी निजी गयो कुमार गामी। महाराज आपने तो मारा सो मारा, लेकिन इसके मरने का कारण इसका अपना पाप, अपना कुमारक पर चलने का जो पाप किया इसने, उसकी वजह से जी महाराज मराए। ऐसा भगवान के सामने देवताओं ने कहा। तुम सम रूप ब्रह्म विनाशी सदा एक रस अज अविनाशी। महाराज आपके बराबर तो दूसरा कोई है ही नहीं। और अकल अकुन अज अकल अनुज अज अनग अनामय और अजित अमोघ शक्ति करुणामय, अत्यंत करुणामय है, अमोघ शक्ति है, अजीत है, आपको कोई जीत नहीं सकता है। और महाराज आपने क्या करा
कि मीन कमट सुकर नरहरि वामन परशुराम पपि धरी। जब जब नाथ संतोख पायो, नाना तर तुम्हें निसायो। यह कल मलिन सरासुर द्रोही, काम लोभ मद रथ अति क्रोधी। सारे दूसरे के अवगुणों का वर्णन कर रहे हैं, अपने अवगुणों का वर्णन नहीं कर रहे हैं। और अदम शिरोमणि तब पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ भगत विसारी। भव प्रवाह संतत हम परे। ये संसार का जो प्रवाह है, हम तो महाराज इसमें पड़ गए। हम तो ऐसी नाव में बैठ गए जो पानी की धार के संग में बहती जा रही है और हम उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रभु पाई शरण अनुसरे, ऐसे बहते हुए चले जा रहे थे, लेकिन अब हमने आपकी शरण ले ली। क्यों कि जब रावण जैसों का उद्धार आपके दुश्मनी करके हो गया, तो हम आपकी शरण ले लेंगे तो हमारा तो उद्धार अच्छी तरह से हो जाएगा। और सब जितने भी देवता आए थे यहाँ, कर विनती सुर सिद्ध तब जाता रहे कर जोर। अति सप्रेम तन पुलक विधि स्तुति करत बहोर। अब सबसे पहले बूढ़े ब्रह्मा बाबा आए, उनमें आगे निकल के बोले महाराज मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, आपकी वंदना करना चाहता हूँ। तो महाराज गावत
ब्रह्मा बाबा ने सबरी राम जी के जो गुणों की चर्चा है वो चर्चा में उनकी वंदना करी। आपके नेत्र कमल के समान कोमल है, आप धनुष बाण धारण करते हो और अगुण हो अमान हो कहीं लिप्त नहीं होते हो। और महाराज हम तो लल्लू के लल्लू ही रहे कि आपकी भक्ति नहीं करके इन भोग विलासों में लग गए हैं। इसलिए महाराज दीन दयाल दया करिए, मत मोर विभेद करी हरिए, ऐते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी करिए। जीवन में यदि हमारे कहीं कोई अभाव कोई बात हो तो हम उसको जो है सुख जीवन का मान के और उसको झेलें। ऐसी कृपा आप हमें करो कि सुख में हर्षो नहीं दुख में रो मती, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ऐसा वाला जो है कल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु माँ। और महाराज शंकर जी महाराज आपके चरणों की वंदना करते हैं। इसलिए नवनायक देव और नारायणमिदम चरणाम मुझे प्रेम सदा सोदम। अब महाराज राम जी ने अपनी तरफ से नहीं कही कि महाराज इतनी सुंदर आपने स्तुति करी है तो कुछ मांग लो। अपने आप ही देव शरीर का सबसे बड़ा दुर्गुण एक ही है कि किसी का कुछ होए तो फट उससे जो है कुछ न कुछ पलटे में मांग लो। राम जी की जैसी सेवा करी, फूल बरसाए और वंदना करी। नव नायक देव और दानविदम चरणाम मुझे प्रेम सदा सोदम। महाराज अपने चरणों का प्रेम और सदा सदा के लिए और हमेशा स्वच्छता और शुभ मेरे लिए करता रहे। ऐसे ब्रह्मा बाबा ने विनती करी और फिर राम जी महाराज के टकटकी बांध के दर्शन करे उन्होंने। और लोचन नहीं आघात, नेत्रों में ये संतुष्टि नहीं हो रही कि आप दर्शन बहुत कर लिए, इस छवि को हम आंखों में बसा के और हृदय में उतार लें। सतत टकटकी बांध के दर्शन करे जा रहे हैं। अब ये तो ब्रह्मा बाबा की बात हो गई। अजय तो जो है वंदना करके जैसे बारात में जैसी डिग्री के बाराती हों वो चले जाते हैं, ऐसे ही देवते 30 करोड़ देवताओं की बारात में यानी कितने देवता चले गए। तब जो है दशरथ जी महाराज और वहां पे आ गए। अब प्रश्न तो बड़ा विकट है। बोले महाराज दशरथ जी महाराज ने तो भौतिक शरीर छोड़ दिया था, लेकिन जो है भौतिक शरीर छोड़ के और भगवान के धाम को राम 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 कई राम कई राम राम कई राम और तन परे हरे रघुवर वीरे राव गयु सुरधाम। देवताओं के लोग के जहाँ देवता रहते हैं माँ भेज दिया। बोले माँ जाओ और माँ जाके जो है आप इस जगत में, क्योंकि श्रवण कुमार के श्राप को अंगीकार करना था इसलिए ये हुआ है। अब श्राप का फर्ज पूरा हो गया। अब देवताओं के धाम में आप जाओ। लेकिन देवताओं के धाम में जाके तो जो है भजन होता नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब दशरथ जी महाराज वहाँ से जब देवता आ गए और दशरथ जी महाराज ने कही ये कहाँ गए सबरे, बोले माँ गए। तो बोले चलो मैं भी चलता हूँ। तब जो है आए और लक्ष्मण जी के साथ में राम जी महाराज ने उनके चरणों की वंदना करी। और वंदना करने के बाद राम जी महाराज ने क्या कहा, तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ और जीत अजर निशाचर राहु। जो राक्षसों के राजा जो जीते नहीं जाते थे वो आपके पुण्यों के प्रताप से ही हमने जीता है। इसमें हमारा कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं है। और संसद वचन प्रीत अति भारी और नैन सलिल रोमावली ठाड़ी। दशरथ जी महाराज को देखो या करा तो किसी ने और बड़ाई सबरी मुझे मिल रही है। लेकिन ये संशय पैदा हो गया कि महाराज जब ये लौकिक शरीर छोड़ कर चले गए तो फिर संसार में दोबारा महाराज कैसे आ गए। तब क्या हुआ, अब ये देखा दशरथ जी आए और दशरथ जी ने राम जी से कहा और कहने के बाद जो उनके मन में तात सकल तपुन प्रभाव जीतो अजर निशाचर राहु। तब जो है दशरथ जी के मन में कोई ऐसी भावना पैदा हो कि मेरी वजह से इन्होंने मार दिया, इसलिए
पहले ही राम जी महाराज ने रघुपति प्रथमा प्रेम अनुमाना चितई पितई दीने उदर ज्ञाना। बोले महाराज जी अयोध्या की बातों को दोहराना शुरू नहीं करना है, संसारी बातों को, जब जहाँ देवलोक में चले गए वहाँ बस रहे हैं तो वहीं की बात करो। तो इसलिए राम जी ने कृपा करके उनकी तरफ देखा, चितई पितई धीरे उदर ज्ञाना, ऐसा दृढ़ ज्ञान दिया कि ये राम भले ही मेरे पुत्र हैं लेकिन साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। मानो शत्रुवा प्रसंग में जब वरदान मांगा तब दशरथ जी ने कहा सुत विषय तब पद रति हो और मोई वर मूड कही जनी को। महाराज आप मेरे पुत्र बन के आओगे और पुत्र बन के आने से आपके चरणों में मेरा प्रेम हो, लेकिन महाराज फिर ऐसा नहीं होगा सब कहेंगे कि देखो कैसे मूर्ख है, अपने बेटे के चरणों में सिर नवा रहा है। इसलिए महाराज आप पुत्र बन के आने का वरदान तो दे रहे हो, लेकिन उसके साथ में ये भी दे दो कि मोई वर मूड कही जनी को। तब जो है इसलिए गोस्वामी कहते हैं, शंकर जी कहते हैं ताते हो माँ मोक्ष नहीं पायो दशरथ भेद भगति मन लायो। दशरथ जी महाराज ने भगवान की भेद भक्ति के ईश्वर और जीव का क्या फर्क है, जो भक्ति इन बातों को समझावे, उस भेद भक्ति में अपना मन लगाया। माँ गए भोग विलास नहीं करे, भगवान की भक्ति करी। क्यों कि सगुनोपासक मोक्ष न लई तिनको राम भगत निधि दई। जो सगुन स्वरूप की उपासना करते हैं वो मोक्ष नहीं मांगते। मोक्ष मान के तो सब क्रिया कर्म बंधन से मुक्त हो गए, भगवान मुक्त तो हो गए, लेकिन जो है भगवान के चरणों का, भगवान की भक्ति का आसंगा नहीं मिला। संसार के क्रिया कर्मों से तो मुक्ति हो गई, लेकिन भगवान के चरणों का आसंगा नहीं। चितई पितई दीले उदर ज्ञाना सगुनोपासक मोक्ष ले तिनको राम भगत निधि दे। जो भगवान के सगुन स्वरूप की उपासना करते हैं उनको जो है राम जी महाराज अपनी भक्ति दे देते हैं। और इस तरह से जब भक्ति दी तो दशरथ जी महाराज ने वो जो राम जी को पिता के प्रति, पुत्र के प्रति जो लगाव था वो खत्म हो के और बार बार करे प्रभु ही प्रणामा। अभी तक तो आए थे जब राम जी ने प्रणाम किया था, अब दशरथ जी महाराज दृढ़ ज्ञान मिलने से पहले दशरथ हर्ष गए सो धामा। दशरथ जी महाराज जो है देवताओं के धाम को चले गए महाराज। ये अत्यंत रोचक प्रसंग। और अनुज जान की सहित प्रभु कुशल कौशिलादि शोभा देखी हर्षि मन स्तुति कर शोभा देखी हर्षि मन स्तुति कर। अविंद बाबा तो महाराज डटे हुए थे, माँ डटे हुए थे और दशरथ जी की गति देखी तो उन्होंने कही वाह भाई वाह, दशरथ जी को क्या बढ़िया भक्ति मिली है, तो हम क्यों ना ऐसे में भगवान ने दशरथ जी को दी है तो लाओ हमें भी दे दें। तो इंद्र महाराज जो है भगवान की वंदना करने लगे। और इस वंदना प्रसंग को कल लेंगे हरि नाम का। Hare Krishna